पिछले लाइव लेक्चर में प्रोबेबिलिटी में 1 से 14 तक क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक है। 13.2 का आज जो है, आज इस लेक्चर में आपको मिलेगा आज इस लेक्चर में प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.2 और इसमें क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18 इसका सॉल्यूशन इसमें आपको मिलेगा। 15, 16, 17 और 18 इसका हम हल करेंगे। एक एक क्वेश्चन चूंकि एनसीईआरटी का है तो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको आप ध्यान में रखेंगे और आपके तैयारी में एग्जाम में ये सब क्वेश्चन भी मदद करेगा। ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो प्रोबेबिलिटी का आज हम लोग देखेंगे। क्लास 12 के लिए है, क्लास 12 12वीं का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अब बिना देरी किए, बिना विलंब किए, बिना लेट लगाए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे और पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में है, थोड़ा सा कलम सेट कर लें। आइए देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। वेल शफल्ड डेक माने गड्डी होता है, डेक माने गड्डी, ऑफ 52 कार्ड्स। One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. इसका हिंदी हो गया, ताश के 52 पत्तों के गड्डी में से एक पत्ता को निकाला जा रहा है। ताश के 52 पत्ती के गड्डी में से एक पत्ता निकाला जा रहा है। Which of the following cases are the events E and F independent? निम्नलिखित स्थितियों में से, यहां 3 स्थिति दिया हुआ है, 1, 2 स्थिति दिया हुआ है। तो निम्नलिखित स्थितियों में से क्वेश्चन में देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन में रखता है, चलिए हम 2 ही लिखे हैं, एक और स्थिति है हम यहां लिख देंगे तीसरा। तीसरा है किताब का है, क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। तीसरा में ई दिया है, ई सच दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और क्वीन। The card drawn is a king or queen. Is a king or queen. और इसके लिए F भी दिया हुआ है। The card drum is
ए क्वीन और जय JACK। देखिए तो पहला में दिया है, यह कह रहा है कि फॉलोइंग केसेस, निम्नलिखित स्थितियों में बताना है कि क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट है। जैसे इस पहला सवाल में जो ई और एफ दिया हुआ है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ये बताना है। तो पहला में ई क्या दिया है, द कार्ड ड्रम इज ए स्पेड। एफ दिया है द कार्ड ड्रम इज एन एक। ई कह रहा है कि जो कार्ड हम निकाले हैं वह कार्ड काला पान होगा, और एफ कह रहा है कि जो कार्ड हम निकाले हैं वह एक का होगा। अब इसी दोनों ई और एफ में आपको बताना है कि क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो खूब गौर से देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखते, ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में दिया हुआ है गिवन ई क्या दिया हुआ है, ई दिया है द कार्ड ड्रम इज ए स्पेड। द कार्ड ड्रम इज ए स्पेड। The card drum is a spade. The card drum is a spade. जो कार्ड हम निकाल रहे हैं वो स्पेड होगा। स्पेड का मतलब काला पान। तो काला पान होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? कुल काला पान होता कितना है? 13 को होता है काला पान, 13 को होता है काला पान। तो इसका हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, पहले ये निकालिए। इसका प्रोबेबिलिटी 13, टोटल है कितना, 52, 13/52। अब इसको हम कटाएंगे, 13 चौका 52, कितना हो जाएगा, 4 मरतबा कटेगा। तो कितना आ गया, 1/4 आ गया। 13 चौका 52, 1/4 आ गया दोस्तों। अब सुनिए, ई तो आपका निकला ई का, एफ भी दिया हुआ है वैल्यू। एफ कितना है, द कार्ड ड्रम इज एन एक। द कार्ड ड्रम इज एन एक। जो कार्ड निकाला गया वो एक का है। तो आप बताइए एक्का का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? एक्का कुल कितना होता है? 4 गो एक्का होता है। एगो लाल पान का एक्का, एगो काला पान का एक्का, एगो ईंट का एक्का और एक चिड़िया का एक्का। टोटल 4 गो। हार्ट का एक्का, डायमंड का एक्का, क्लब का एक्का और स्पेड का एक्का। 4 गो एक्का होता है। तो इसका हो जाएगा 4/52। फिर कटेगा कितना मरतबा, 13 मरतबा, यानी कितना आएगा, 1/13 आएगा। ये अब सुनिए, इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ई और एफ इंडिपेंडेंट है कि नहीं पूछ रहा है आपसे। तो कोई भी दो घटना इंडिपेंडेंट कब होता है? जब दोनों के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी, जब दोनों के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के गुणा के बराबर हो जाए। तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी तो हम निकाल लिए हैं दोनों घटना का। अब इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालना है बहादुर, इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन आइए देखते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ
इसको तो नहीं निकाल कर देखिए, ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा। अगेन ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, मतलब स्टेट भी हो और एक का भी हो। इंटरसेक्शन में एंड होता है, स्टेट द कार्ड इज स्टेट एंड एक, स्टेट और एक, इसका प्रोबेबिलिटी काला पान हो और इक्का हो, काला पान हो और इक्का हो। काला पान में एक का कितना होता है, एक होता है, 1/12। अब क्या इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर है? आपको जांचना है, देखना है कि इस दोनों का अलग अलग प्रोबेबिलिटी का गुणा इसके बराबर है। अगर PA गुणा PB, PA इंटरसेक्शन B के बराबर होगा तो A और B को इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे विद्यार्थी, A और B को इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे। आइए देखते हैं। PE गुना PF निकालेंगे। क्या होगा इसमें, PE का मान 1/4, PF का मान 1/13, 1/52, यानी किसके बराबर आ गया, PE इंटरसेक्शन F के बराबर आ गया कि नहीं। देखो अलग अलग गुना कीजिएगा तो 13 चौका 52, इंटरसेक्शन के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि ई और एफ क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इसलिए जवाब देंगे ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ई और एफ जो है वो इंडिपेंडेंट होगा। पहला सवाल बन गया। फिर से देखिए, सवाल कह रहा है कि इसमें बताना है कि कौन कौन इंडिपेंडेंट, कौन कौन EF इंडिपेंडेंट है। पहिलका में जो E और F दिया है, E इंडिपेंडेंट है कि नहीं, जांचने के लिए दोनों का अलग अलग हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो E क्या दिया हुआ है, द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। स्पेड मतलब कालापान, कालापान होने का प्रोबेबिलिटी 13/52। F दिया है द कार्ड ड्रॉन इज एन एक का 4/52। दोनों के इंटरसेक्शन हम निकाले हैं, इंटरसेक्शन में स्पेड एंड एक हो जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन, जो स्पेड भी हो और एक का भी हो। इंटरसेक्शन को एंड भी पढ़ते हैं, स्पेड एंड एक, यानी कार्ड हमारा स्पेड एंड एक हो, इसका प्रोबेबिलिटी। तो काला पान में एक का कितना होता है, 1 होता है, 1/12। अब आपको देखना है कि दोनों के गुना का प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटी के बराबर आ रहा है कि नहीं। गुना किए हैं, PE गुना PF, PE का मान 1/4, PF का मान 1/13, गुना किए 1/52। हाँ जी, इंटरसेक्शन के बराबर आ गया। अगर ऐसा आ गया तो E और F को इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे। अब विद्यार्थी इसमें का सेकेंड को आइए चेक करते हैं। सेकेंड में है द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, और F है द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग। E इंडिपेंडेंट है कि नहीं, इसका जांच करना है। तो इसमें जो E और F है इसको लेकर हम यहां चलते हैं। अगेन अब हम सेकेंड नंबर बनाते हैं। इसमें E कितना है बोलिए, अभी हम बताए हैं आपको। द कार्ड ड्रॉन इज ए, यहां पे द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, द कार्ड ड्रॉन
इज ब्लैक। अब आप हमको बताइए ब्लैक कितना होता है। द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। टोटल ब्लैक होता कितना है? तो ब्लैक होता है, कार्ड जो है दो कलर में आता है, आधा रेड और आधा ब्लैक, यानी 26 को ब्लैक होगा। इसका अगर हम प्रोबेबिलिटी अगर पूछें तो हो जाएगा 26/52। 26/52 यानी कुल मिलाकर 1/2। कुल मिलाकर कितना आएगा? ये 1/2 आएगा। ई निकल गया। एंड एफ कितना दिया हुआ है? एफ है आपका सेकंड का एफ। द कार्ड ड्रम इज ए किंग। 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 अब बताइए आप किंग का प्रोबेबिलिटी, किंग होने का प्रोबेबिलिटी। तो किंग कितना होता है? 4 गो किंग होता है। एक हर्ट का किंग, एक डायमंड का किंग, एक स्पेड का किंग और एक क्लब का किंग। 4 गो किंग होता है। लालपन का एक बादशाह, कालापन का बादशाह, इटिया का बादशाह और एक और चिड़िया का बादशाह। 4 गो होता है। तो इसका प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो 4/12 कटेगा 13 मतलब, यानी पीएफ आ गया 1/13। ये भी निकालना। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है बात। अगेन ई इंटरसेक्शन ए, तो मतलब दोनों हो, ब्लैक भी हो तथा किंग भी हो। ई माने ब्लैक, एंड माने तथा, एफ माने किंग। ब्लैक भी हो तथा किंग भी हो, इसका प्रोबेबिलिटी। द कार्ड इज ब्लैक एंड किंग। ब्लैक भी हो किंग भी। अब आप सोच कर बताइए कि ब्लैक भी हो और किंग भी हो, ऐसा कितना कार्ड होता है? ब्लैक में किंग कितना होता है? आपको बताया है 26 गो में 13 गो ब्लैक, 13 गो रेड। तो 13 गो जो ब्लैक होता है उसमें 52 गो में 26 गो रेड और 26 गो ब्लैक। और इस 26 गो जो ब्लैक होगा उसमें 13 का 2 गो सेट होता है। एक चिड़िया होता है और एक काला पाग होता है। तो ब्लैक में किंग का एगो होगा तो 2 गो होगा, एगो चिड़िया का और एक काला पाग का। तो इसमें विद्यार्थी इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 2/52 होगा। यानी 1/26। अब आपको देखना है कि अलग अलग प्रोबेबिलिटी जो निकाले हैं उसका गुना इस इंटरसेक्शन वाले प्रोबेबिलिटी के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर आ गया इसका मतलब ई और एफ जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। अगर बराबर नहीं आया तो ई और एफ इंडिपेंडेंट नहीं होगा। आइए जांचते हैं। पीई गुना पीएफ निकाल। पीई कितना है 1/2 और पीएफ कितना है 1/30। कितना आ गया 13 गुना 26 और ये गुना किसके बराबर है? पीई इंटरसेक्शन एफ के बराबर है। इसका मतलब हो गया पी एंड
एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ई और एफ जो होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा। जांचने का एक तरीका है, पी गुना पी एफ निकालिए, अगर इंटरसेक्शन के बराबर आ गया तो ई और एफ को हम कौन इवेंट बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे। तो ये हो गया। एक बार और समझा देते हैं, इसमें लिखा हुआ है द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। ब्लैक 26 होता है, 26/52 निकल गया। एफ कह रहा है कि द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग। किंग 4 होता है, 52 कट गया। इंटरसेक्शन यानी ब्लैक तथा किंग, ब्लैक में किंग 2 होता है, एक चिड़िया का और एक काला पाल का, तो 2/52 यानी 1/26। अब इस दोनों का अलग अलग गुणनफल इसके बराबर है, इसलिए ई और एफ को इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे। इसलिए ई और एफ को हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे। समझ गए। अब इसमें का हम 3rd नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन तीसरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है ई द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और क्वीन। 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 The card drawn is a king or queen। ठीक है, the card drawn is a king or queen। अब आप बताइए इसका प्रोबेबिलिटी, किंग या क्वीन होने का प्रोबेबिलिटी, किंग या क्वीन होने का प्रोबेबिलिटी। तो टोटल कार्ड में 4 गो किंग होता है और 4 गो क्वीन होता है, और लगा है मतलब जुड़ना है, 4 4 8। टोटल पत्ता कितना है, 52। तो किंग या क्वीन होने का प्रोबेबिलिटी 8/52 होगा। किंग या क्वीन होने का प्रोबेबिलिटी 8/52। ये कितना हो जाएगा, 8/52 हो जाएगा। तो कटेगा ये 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 से ही कटेगा, फिर चाहे 8 से भी डायरेक्ट 8 से नहीं कटेगा। 4 दूना 8, 4 से 13 चौका 52, यानी कुल मिला के कितना है, 2/13 आएगा। ई हो गया कौन सी, ई का प्रोबेबिलिटी। अब एफ क्या दिया हुआ था, एफ दिया हुआ था इसमें, ई हो गया द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और क्वीन। एफ है द कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन और जैक। एफ हो गया द कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन और जैक। क्वीन और जैक, यानी द कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन और जैक। जो पता है वो या तो क्वीन होगा या कौन सी होगा, जैक होगा। और इसमें था किंग और क्वीन। ठीक है, तो यहां पर एफ का प्रोबेबिलिटी निकालिए। बोलिए, क्वीन और जैक। क्वीन कै गो होता है, क्वीन होता है 4 गो, और जैक कितना होता है, ये भी 4 गो होता है। बीच में क्या लगा हुआ है, और
और का मतलब क्या होता है? प्लस। तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 8/52। फिर कटेगा ये 4 दूना 8, 13 चौका 52, यानी हो जाएगा 2/13। ई निकल गया दोस्त आपका 1। अगेन इसमें तो ध्यान दीजिएगा, ई और एफ में कॉमन कौन कौन है? ई और एफ में कॉमन कौन कौन है? किंग क्वीन है और क्वीन जैक है। तो दोनों में कॉमन कौन सी हो गया? दोनों में कॉमन कौन सी हो गया? क्वीन कॉमन हो गया। यहां लिखेंगे द कार्ड ड्रम इज ए क्वीन। द कार्ड ड्रम इज ए क्वीन। क्वीन होने का प्रोबेबिलिटी, अगर इसका हम प्रोबेबिलिटी पूछें, पीई इंटरसेक्शन एफ, तो क्वीन कुल कितना होता है? कितना क्वीन होता है? 4। और टोटल ताश का पत्ती कितना है? 52 है। तो क्या आंसर आएगा इसका? 4/52। और ये कटेगा 13, यानी 1/13। अब आप हमको बताइए कि क्या अलग अलग प्रोबेबिलिटी का गुणा इंटरसेक्शन के बराबर आएगा या नहीं आएगा? आइए जांच लेते हैं, पीई गुना पीएफ। पीई का मान कितना है? 2/13। पीएफ का मान कितना है? 2/13। 4/169, यानी नॉट इक्वल टू पीई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर नहीं है। इससे क्या स्पष्ट हुआ? अगर पीई गुना पीएफ इंटरसेक्शन के बराबर नहीं हो तो ई और एफ इंडिपेंडेंट होगा? नहीं होगा। इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट। ई और एफ हमारा इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। एक बार और देख लीजिए, सवाल है द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और क्वीन। जब भी और लगा हुआ हो तो उसका मतलब जोड़ना है आपको, किंग या क्वीन। तो किंग कितना? 4, क्वीन कितना? 4, कुल मिला के 8। 8/52 हो जाएगा। क्वीन और जैक, ये भी 8/52 हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है भाई? तो क्वीन कॉमन है। तो क्वीन होने का प्रोबेबिलिटी 4/52। क्या यह आपस में बराबर है या अलग अलग गुणा? 2/13 2/13 गुना करेंगे तो 4/169, आई है 1/13। तो बराबर नहीं है, और नहीं हो तो ई और एफ कोई इंडिपेंडेंट नहीं बोलेंगे। समझ गए बात को? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 16 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या है। छोटा ही कर देता हूं तो दिखेगा नहीं। क्वेश्चन में इन ए हॉस्टल 60% स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। तो इसका सॉल्यूशन समझिए। हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाला कितना है? 60%। अच्छा एक चीज बताएं, इसको कटाइएगा नहीं, कटाएंगे तो फिर दिक्कत होगा कैलकुलेशन में। 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर,
40% इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाला है एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। 20% ऐसा है जो हिंदी भी पढ़ रहा है और इंग्लिश भी पढ़ रहा है। अच्छा, बोथ हिंदी एंड लगा है यहां पर, तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। हिंदी एंड इंग्लिश पढ़ने वाला कितना है? 20% है। अब इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला में क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश पूछ रहा है। इसका मतलब हो गया हिंदी भी नहीं एंड इंग्लिश भी नहीं, यही आपसे पूछा जा रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ से जो क्लास 11th में पढ़ना था, P H यूनियन E और टोटल पर नट लगा देंगे। अब नट हटाने के लिए एक में से घटा लेंगे, लेकिन ध्यान से देखिए यहां पर जो है यूनियन नहीं दिया है। जो डाटा यहां पे उपलब्ध है वो इंटरसेक्शन का है, इसलिए इस यूनियन का इंटरसेक्शन के रूप में फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? PH प्लस PE माइनस PH इंटरसेक्शन E, यही इसका फॉर्मूला होता है। अब आइए इसका वैल्यू रख देते हैं। 1 माइनस PH का वैल्यू कितना है? 60%। PE का वैल्यू कितना है? 40%। और इंटरसेक्शन का कितना है? 20%। यानी 1 माइनस 40 और 60, 100 में से 20 गया, 80/100। ई कटा लेंगे, 10 में से 8 गया, 2/10 यानी 1/5। ई इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। कितना प्रोबेबिलिटी इसका हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। समझ गए? अब आइए इसमें हम बी नंबर देखते हैं। बी में है कि इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ये मालूम है कि वो हिंदी पढ़ रही है और आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है इंग्लिश का। तो जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं और जो मालूम होता है उसको नीचे लिखते हैं। अब ई कैसे निकलेगा बालक? इसके लिए भी बताए हैं, दोनों का इंटरसेक्शन और बटा नीचे वाला। इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी कितना है? 20%, 20/100। और H का प्रोबेबिलिटी कितना है? 60%, 60/100। अभी कटेगा, 100 से 100 कटेगा, यहाँ 0 से 0 भी कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 मतलब, यानी 1/3 आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसका आंसर 1/3 हो जाएगा। अब आइए सी नंबर देखते हैं। सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। मालूम है कि वह अंग्रेजी वाला पढ़ रही है। इसका मतलब जो मालूम है वो नीचे लिखाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। हिंदी का प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप जान रहे हो बटा वाला कैसे निकालेंगे? P दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला।
इंटरसेक्शन कितना है 20/100, 20/100 और पीई कितना है 40/100। अभी कटेगा, यानी कितना मरतबा कट गया ये 1/2 और यही आंसर है। बहुत सिंपल है, इसको 2 राउंड आप पढ़ लीजिएगा। ए भी बन गया, बी भी बन गया, सी भी बन गया। अब विद्यार्थी इसमें अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर, ये ऑब्जेक्टिव है, छोटा सा एक ऑब्जेक्टिव है, इसको देखा जाए। इसमें है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर on each die when a pair of dice is rolled is, प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है इवन प्राइम नंबर का 2 पासा पर। इसका सॉल्यूशन समझिए। आप पासा के लिए जब सैंपल स्पेस लिखते हो तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 जो होता है यही होता है इवन प्राइम, इवन प्राइम होता है। अब आप बताइए एक पासा के लिए इवन प्राइम होने का प्रोबेबिलिटी, इवन प्राइम होने का प्रोबेबिलिटी बताइए। 1/6। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दोनों पासा पर इवन प्राइम आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 गुना 1/6 1/36 हो जाएगा। इसलिए इसका पहला आंसर गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत और डी इसका सही आंसर। क्लियर? अब एक लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम 18 नंबर। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में है कि 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट, 2 घटना स्वतंत्र है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बी सी डी, इसमें से कौन सा सही होगा? इसका सॉल्यूशन समझिए। इसमें बी वाला सही होगा, जो दिया है ना पी ए नॉट बी नॉट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी, अगर बीच में कुछ नहीं है इसका मतलब इंटरसेक्शन है, तो पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। अब चूंकि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसलिए जो इंटरसेक्शन होगा ए और बी यहां पर इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसलिए जो इंटरसेक्शन होगा वो गुणा में बदल जाएगा, पी ए नॉट गुना पी बी नॉट। अब ए नॉट का फॉर्मूला 1 माइनस पी ए और पी बी नॉट का फॉर्मूला 1 माइनस पी बी। आप देखो तो ध्यान से, ये जो हम कैलकुलेशन किए ये किसमें दिया हुआ है? बी में। ये सही आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए गलत, सी गलत और डी गलत। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपका समाप्त हो गया। 13.3 के लिए फिर नेक्स्ट लेक्चर होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।